नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का चर्चा का विषय है एम्प्लॉई मूनलाइटिंग। जब किसी कंपनी का एक फुल टाइम एम्प्लॉई अपने कंपनी को बिना बताए किसी दूसरी कंपनी का कोई काम करता है तो उसे एम्प्लॉई मूनलाइटिंग कहते हैं। यह शब्द अमेरिका में उस समय काफी पॉपुलर हुआ जब वहां के लोग एक्स्ट्रा इनकम की मंशा से अपने 9 to 5 जॉब के बाद अपने एक्स्ट्रा यानी कि पर्सनल टाइम में छोटे बड़े काम करने लगे। यह कंसेप्ट कोरोना महामारी के बाद से भारत तथा बाकी के देशों में भी काफी पॉपुलर हुआ है। वैसे तो भारत में बहुत लोग अपने मेन जॉब के अलावा विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा जॉब्स दशकों से करते आ रहे हैं, परंतु कोरोना महामारी के बाद से जब से वर्क फ्रॉम होम मॉडल आया तब से आईटी इंडस्ट्री से जुड़े वर्कर्स में यह कंसेप्ट बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ है। आईटी कंपनीज के वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम मॉडल का फायदा उठाते हुए एक साथ एक ही समय पर कई कंपनीज के लिए उन्हें बाकी कंपनीज के साथ उनके चल रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में बिना बताए काम करते पाए गए हैं। कंपनीज कैसे पता लगाते हैं कि उनका एम्प्लॉई मूनलाइटिंग कर रहा है? कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के तहत जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है उसको खंगालने पर यह जान सकती है कि उनके एम्प्लॉई को उनके अलावा किसी और सोर्स से प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा तो नहीं हो रहा। ऐसा होने पर कंपनी यह समझ जाती है कि उनका एम्प्लॉई मूनलाइटिंग कर रहा है। एम्प्लॉई मूनलाइटिंग किसी कंपनी के लिए तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब उनके एम्प्लॉई उनके कॉम्पिटिटर के लिए भी काम कर रहा हो। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए एम्प्लॉइज अक्सर दूसरे कंपनी से काम कंसल्टेंट के तौर पर करती है। अगर हम कंपनीज की राय लें तो एम्प्लॉई मूनलाइटिंग के विषय पर अलग अलग कंपनियों की अलग अलग राय है। स्विगी, नोवा बेनिफिट्स, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां एम्प्लॉय मूनलाइटिंग के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि एम्प्लॉइज को हमेशा नए ऑप्शंस तलाशते रहना चाहिए और उन्हें अपने इंटरेस्ट्स और पैशन को ऑफिस आवर्स के बाद ही परस्यू करना चाहिए। इसके उलट विप्रो, आईबीएम, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां एम्प्लॉय मूनलाइटिंग के विरोध में पाए गए हैं। आईबीएम, टीसीएस, इन्फोसिस ने तो अपने एम्प्लॉइज को वार्न किया है कि वो मूनलाइटिंग से दूर रहें, जबकि विप्रो के सीईओ एम्प्लॉय मूनलाइटिंग को चीटिंग तक मानते हुए कुछ समय पहले ही अपने कंपनी से 300 लोगों को निष्कासित किया है। अगर हम कानून की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट में किसी वर्कर को निकालने से पहले 30 से 90 दिनों का नोटिस पीरियड देने का प्रावधान है। अगर हम इंडियन लेबर लॉज को देखें तो वर्कर के टर्मिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए इन कारणों का होना अनिवार्य है। विलफुल इनसबऑर्डिनेशन और डिसओबीडियंस यानी कि जानबूझकर और स्वेच्छा से ऑर्डर्स को न मानना। थेफ्ट, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी यानी कि चोरी, फ्रॉड या बेईमानी करते हुए पाए जाना। विलफुल डैमेज टू और लॉस ऑफ एम्प्लॉयर्स गुड्स यानी कि जानबूझकर कंपनी के प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाना। पार्टेकिंग ऑफ ब्राइब्स और एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी कि रिश्वत लेना। एब्सेंस विदाउट लीव फॉर मोर देन 10 डेज यानी कि बिना बताए 10 से अधिक दिन काम पर न आना। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस यानी कि आए दिन लेट आना। डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स यानी कि ऑफिस में गलत व्यवहार करना। और हैबिचुअल नेग्लिजेंस ऑफ वर्क यानी कि काम पर अक्सर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखना। तो क्या मूनलाइटिंग गलत है? मैं समझता हूं कि मूनलाइटिंग को गलत तभी माना जाना चाहिए जब एक एम्प्लॉई अपने कंपनी के साथ ऐसे एग्रीमेंट में हो जहां उसने नॉन कम्पीट या सिंगल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। वैसे इसमें आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आशा करता हूं आपको हमारा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही एक रोचक विषय के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। धन्यवाद।